हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का चैप्टर मेंसुरेशन जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर टू क्यूबोइडल बॉक्सेस एज शो इन द फिगर। फिगर के अंदर हमारे पास में दो क्यूबोइडल बॉक्सेस हैं। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट टू मटेरियल टू मेक। तो हमको दोनों बॉक्सेस को अगर बनाना है तो कौन से बॉक्स के अंदर लेस अमाउंट, कम अमाउंट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें, इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमको गिवन है फर्स्ट वाले बॉक्स की। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग है। तो इट मीन्स ये जो फिगर बन रही है ये हो जाएगी क्यूबॉइड की फिगर। और यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों सेम है, तो इट मीन्स ये हो जाएगा एक क्यूब। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो क्यूबॉइड बन रहा है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कौन से बॉक्स को बनाने के अंदर कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में जो गिवन है फर्स्ट लेंथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। इस फर्स्ट वाले बॉक्स की लेंथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स ये गिवन हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। ये हम ए फिगर के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रीथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। तो यहाँ पे लेते हैं ब्रीथ। तो ब्रीथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगी हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है इसकी हाइट, ये वाली है हाइट। तो हाइट ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स नेक्स्ट लेते हैं हाइट। यहाँ पे लेंगे हाइट ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। ये इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास में 50 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ से हम इजीली क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जिसको हम टीएसए बोलते हैं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, ये इक्वल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस के अंदर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस के अंदर हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाती है। और फिर इसका 2 टाइम करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। अब सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट हम लेंगे लेंथ। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। तो 60 मल्टीप्लाई बाई करेंगे ब्रीथ से। ब्रीथ हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 40। एल मल्टीप्लाई बी मीन्स हो गया लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करना है और आगे प्लस, तो आगे प्लस का साइन लगाएंगे। ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रीथ है यहाँ पे 40 और हाइट है 50, तो 40 को करेंगे 50 से मल्टीप्लाई और आगे प्लस का साइन है, आगे प्लस का साइन लगाएंगे। और आगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तो हाइट को हम करेंगे लेंथ से मल्टीप्लाई। तो हाइट तो यहाँ पे 50 और लेंथ है 60, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 60। ये सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट के अंदर दोनों वैल्यू के 0 0 लगाए तो लास्ट में आ जाएंगे 0 0। और 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2400 के इक्वल। प्लस के अंदर आगे देखते हैं, यहाँ पे 40 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो हम देखें यहाँ भी आगे 0 है और यहाँ भी 0 है, तो इट मीन्स लास्ट में 20 एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे अब कर लेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 के इक्वल। तो ये वैल्यू आएगी 2000 के इक्वल। और प्लस के अंदर 50 को करना है 60 से मल्टीप्लाई, तो लास्ट के अंदर यहाँ 1 0 है और यहाँ 1 0 है, तो हम लास्ट में 2 0 पुट कर देंगे। और सिंपली यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 6 5 जा होता है 30 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000 के इक्वल। इसको ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब करेंगे हम तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, आप मल्टीप्लाई इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ सभी को सोल्व कर सकते हैं। अब 2400 है और प्लस में 2000 है और 3000 है। 3000 और 2000 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5000। 5000 के अंदर 2400 ऐड करेंगे तो 5 2 7400 आ जाएगा हमारे पास में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ गया 7400। ये वैल्यू है, हमने सभी को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 7400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो लास्ट के अंदर ये 2 0 है, ये एज इट इज आ जाएंगे। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा।
तो ये आ गया हमारे पास में 14,800। ये वाला जो फर्स्ट बॉक्स है इसका सरफेस एरिया 14,800 और इसकी जो यूनिट थी वो थी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 14,800 सेंटीमीटर जो होगा ये फर्स्ट वाले बॉक्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेंगे हम सेकंड वाले बॉक्स के लिए। यहाँ पे हमको साइड दे रखी है इसकी, साइड ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में साइड। इसकी जो साइड हमको दे रखी है जिसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, इस बॉक्स की दे रखी है हमको फर्स्ट 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी हमारे पास में 50 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमारे पास में सभी सेम है। इट मींस ये जो होगा वो क्यूबोइड, ये क्यूब होगा, तो यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हमने साइड इस टाइप से लिए कि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट है वो तीनों सेम होती है। हम इसके इक्वल में लिख भी सकते हैं कि इसकी लेंथ इक्वल होगी ब्रीथ के और ब्रीथ इक्वल है इसकी हाइट के, क्योंकि लेंथ भी 50 है, ब्रीथ भी 50 है और हाइट भी 50 है, तो तीनों को हम इजीली सेम लिख देंगे, लेंथ इक्वल्स टू ब्रीथ इक्वल्स टू हाइट। ये हमारे पास में तीनों 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई और साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई साइड, यहाँ पे हमारे पास में 50 सेंटीमीटर, तीनों लेंथ, ब्रीथ और हाइट सेम है, तो यहाँ एक साइड होगी 50 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर मीन्स हो गया 50 को 2 टाइम हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 50। अब यहाँ करेंगे तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो आगे यहाँ पे 50 और इस 50 के जीरो लगाया तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा होता है 25 के इक्वल, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 125, ये सॉरी 150 के इक्वल, 25 6 जा 150। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 15,000 और इसकी जो यूनिट है वो भी हमारे पास में सेम है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लगा देंगे सेंटीमीटर और इसके हो जाएगा स्क्वायर ऊपर। तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा हमारे पास में क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 15,000। और यहाँ पे हमारे पास जो क्यूबोइड का एरिया आया था वो आया था 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पे पूछा है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट, तो कौन से बॉक्स के अंदर लेस अमाउंट मटेरियल है वो काम में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर सरफेस एरिया कम है तो उसी के अंदर हमारे पास में मटेरियल भी कम यूज होगा। तो हमारे पास में जो क्यूबोइड है इसके अंदर सरफेस एरिया कम है तो इसके अंदर मटेरियल कम यूज होगा, तो हम लिख देंगे ए बॉक्स, जो फर्स्ट बॉक्स है ये ए बॉक्स है, तो ए बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट टू मेक। इस बॉक्स को बनाने के लिए हमको कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेसर अमाउंट टू मेक। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। दोनों जो हमारे पास बॉक्स दे रखे हैं हमको इनका सरफेस एरिया निकालना है, फिर इजीली हम पता कर पाएंगे कि कौन से बॉक्स को बनाने के अंदर कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 14,800 है और यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 ज्यादा है और 14,800 कम है, तो ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इसको बनाने के अंदर लेसर मटेरियल की जरूरत पड़ेगी हमको बनाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टारपोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। एक हमारे पास में सूटकेस है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमको यहाँ पे गिवन है, तो हमको इसको कवर करना है एक टारपोलिन के क्लॉथ से। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ, उस टारपोलिन की जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है, हमको उस टारपोलिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के 100 सच सूटकेस को कवर करने के लिए 100 इस टाइप के सेम टाइप के लेंथ, ब्रीथ और हाइट इस सेम टाइप के इसके डायमेंशन के 100 सूटकेस है, इनकी हमको बतानी है कि इनके लिए हमको कितना जो टारपोलिन है उसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो सूटकेस है, एक सूटकेस का हम सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट। लेंथ ऑफ सूटकेस, लेंथ ऑफ सूटकेस जो हमको गिवन है वो है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाली है लेंथ ऑफ सूटकेस। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ सूटकेस। तो ब्रीथ ऑफ सूटकेस हमारे पास गिवन है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 48 सेंटीमीटर। और आगे गिवन हमको हाइट,
हाइट ऑफ सूटकेस। ये गिवन है हमको 24 सेंटीमीटर। इट मींस लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये जो सूटकेस है इसका टाइप होगा क्यूबॉइड। ये जो इसकी शेप होगी सूटकेस की वो क्यूबॉइड जैसी शेप होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली इस सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस के अंदर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर क्यूबॉइड जो हमारा वो है सूटकेस टाइप का। तो यहाँ पे सूटकेस लिख देंगे और आगे इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो हम सिंपली अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ का प्रोडक्ट करेंगे, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 48 लिखेंगे। लेंथ है 80 और ब्रीथ है 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 मल्टीप्लाई बाई 48। आगे प्लस लगाएंगे और ब्रीथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रीथ है 48 और हाइट है 24, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 24 लिखेंगे और आगे प्लस लगाएंगे और आगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यहाँ हाइट है 24 और लेंथ है 80, 24 को करेंगे 80 से मल्टीप्लाई तो 24 मल्टीप्लाई बाई 80 लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। 48 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में इसके 0 लगा है तो लास्ट में 0 लगा देंगे। अब 48 को करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 से 64 आ जाएगा, 4 लिख देंगे, 6 कैरी हो जाएगी, 8 4 हो जाएगा 32। 32 के अंदर अगर 6 ऐड करेंगे तो ये होता है 38 के इक्वल 3840। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3840। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब करेंगे 48 को 24 से मल्टीप्लाई, तो हम सिंपली इसको साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 8 जा 32 होता है, 2 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगी, 4 4 जा 16 और 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 के इक्वल। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ 2 6 और 9 को ऐड करेंगे तो 15 के इक्वल होगा, 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आएगा 1252 के इक्वल। और प्लस के अंदर यहाँ 24 को करेंगे 80 से मल्टीप्लाई, तो लास्ट में इसके एक 0 लगा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 4 जो होता है 32, 2 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगी, 8 2 जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 19 के। तो 1920 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 24 को 80 से मल्टीप्लाई करने पे। अब सिंपली हम तीनों वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इनको ऐड कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में अगेन 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे यहाँ पे 2 के अंदर ऐड करेंगे 5 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 1 कैरी हो जाएगी। 9 के अंदर 1 कैरी ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा। 11 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 के इक्वल, 19 का 9 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगी। 1 कैरी को यहाँ 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमने सिंपली सभी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड किया है तो 6912 हमारी वैल्यू आ जाती है। अब करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 से होता है 18 के इक्वल, 1 कैरी हो जाएगी। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है सिंपली वो आई है 13,824। ये हमारे पास में एरिया है इस सूटकेस का। तो इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो इसके लगा देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। 13,824 ये वाला जो आएगा हमारे पास में ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इक्वल्स टू आया है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास में 1 सूटकेस का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस टाइप के हमारे पास में 100 सूटकेस के ऊपर हमको कवर करना है। तो तारपोलिन की हमको विड्थ दे रखी है, विड्थ को हम ब्रीथ भी कह सकते हैं, ये है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर सूटकेस के ऊपर हमको तारपोलिन डालना है तो जितना सूटकेस का एरिया होगा उतना ही तारपोलिन का एरिया भी रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल होगा एरिया ऑफ 1 सूटकेस के। तो यहाँ पे हम देखें एरिया ऑफ, जो यहाँ पे हमारे पास में ये है तारपोलिन, एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल होगा एरिया ऑफ 1 सूटकेस।
एक सूटकेस के इक्वल होगा। अब जो तारपोलिन की जो शेप होगी, इसके अंदर एक तो लेंथ होगी और एक ब्रीथ होगी, तो इस टाइप का ये होगा। तो इस टाइप का जो फिगर होती है वो एक रेक्टेंगल की फिगर होती है। तो तारपोलिन, यहाँ पे तारपोलिन का जो टाइप है वो रेक्टेंगल का टाइप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ तारपोलिन हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और एरिया ऑफ वन सूटकेस हमने यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लिया है, वो है 13,824। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वन सूटकेस की जगह ये सेम रख देंगे। दोनों को इक्विलेट करना है, क्योंकि वन सूटकेस का एरिया और उसी के ऊपर हमको तारपोलिन लगाना है, तो दोनों का एरिया सेम रहेगा, इस वजह से हमने इन दोनों को इक्वल किया है। अब यहाँ पे हमारे पास में ब्रीथ ऑफ तारपोलिन गिवन है, वो है 96 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ की जगह लिख देंगे 96, इक्वल आ जाएगा 13,824 के इक्वल। तो यहाँ से हम इजीली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 96, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड के अंदर। अब इस वैल्यू के अंदर हम दे देंगे 96 का डिवाइड। फर्स्ट हम दोनों वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को 12 से डिवाइड देते हैं। दोनों वैल्यू 12 से डिवाइड इजीली हो जाएगी। यहाँ पे 13,824 है, तो 12 का डिवाइड देंगे तो 12 1 जा 12 आ जाएगा। 13 में 12 का डिवाइड देंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 18 बन जाएगा। 18 में 12 का डिवाइड देंगे तो 12 1 जा 12 आ जाएगा। 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6 के इक्वल। आगे 2 लगा देंगे तो 62 बनेगा। 62 के अंदर 12 का डिवाइड देते हैं, 12 5 जा होता है 60 के इक्वल। 62 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। 2 के आगे 4 लगा देंगे, 24 बनेगा। 24 में 2 का डिवाइड 12 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 2 टाइम, 12 2 जा 24। और अपॉन के अंदर 96 के अंदर अगर 12 का डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 12 6 जा, ये सॉरी 12 8 जा, 12 8 जा होता है 96 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देंगे 1152 के अंदर 8 का डिवाइड, 8 का डिवाइड देंगे, 8 1 जा 8 आ जाएगा। 11 में 8 का डिवाइड दिया तो 1 टाइम गया। 11 से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू बची 3। यहाँ पे 5 लगा दिया, 35 बनेगा। 8 का डिवाइड देंगे 35 के अंदर तो 8 4 जा होता है 32 के इक्वल। 35 से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 3 के इक्वल। आगे 32 बनेगा, 32 के अंदर 8 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 4 टाइम। तो 144 इसकी जो यूनिट है साथ में लगी है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लगा देंगे इसके सेंटीमीटर। अब सिंपली हमारे पास में इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमने 8 का सिंपली डिवाइड दिया तो 144 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास में लेंथ ऑफ तारपोलियन। ये हमारे पास में एक जो तारपोलियन है उसकी लेंथ आ गई है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सिंपली 100 सूटकेस के ऊपर कवर करना है, तो 100 सूटकेस की लेंथ निकालेंगे। तो 100 सूटकेस की लेंथ निकालने के लिए हम इसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ 100 सच टारपोलियन। इस टाइप के 100 टारपोलियन की लेंथ निकालने के लिए वन जो टारपोलियन की लेंथ है ये 144 है, ये इसको कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में आ जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास में 100, ये जो टारपोलियन था इनकी लेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास में सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से यहाँ पे सिंपली डिवाइड दे देंगे। तो इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से देते हैं इसको डिवाइड। 14,000 ये है 400, तो यहाँ डिवाइड देंगे 100 का, तो लास्ट की जो 20 है वो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू बचेगी 144 और ये कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में। यहाँ हमने 1 मीटर के अंदर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ हमने सिंपली 100 का डिवाइड दे दिया और इस वैल्यू को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी होगी मीटर के अंदर कन्वर्ट। तो 144 मीटर जो होगा वो आ जाएगी हमारे पास में। 100 जो सूटकेस है उनके लिए तारपोलियन की लेंथ जो रिक्वायर है, जो हमको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलियन, तो यहाँ पे आ जाएगा टारपोलियन लेंथ, टारपोलियन लेंथ 400 सूटकेस इक्वल्स टू आ जाएगा 144 मीटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट हम सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर इन जो तारपोलियन का और जो सूटकेस वन सूटकेस का जो एरिया होगा दोनों को इक्विलेट कर देंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो तारपोलियन है उसकी लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ को हम कर देंगे यहाँ पे मीटर के अंदर कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 तारपोलियन की लेंथ आ जाएगी
और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 का डिवाइड दे देंगे और सिंपली हमारे पास में एक जो तारपोलियन है, ये 100 जो तारपोलियन है उनकी लेंथ आ जाएगी 144 मीटर के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एक क्यूब दे रखा है, उस क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये इक्वल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू हमको गिवन है तो हम इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है। ये वैल्यू हमारी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये जो होता है ये फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। अब तो यहाँ हम करेंगे सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो गिवन है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है और ये इसका फॉर्मूला होता है, तो दोनों वैल्यू जो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 600 के इक्वल। ये भी हमारे पास में फॉर्मूला है सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का और सरफेस एरिया हमको ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी। अब यहाँ पे 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बच जाएगा साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 600, यहाँ पे 600 और अपोन के अंदर हम लिख देंगे 6। यहाँ मल्टीप्लाई में था 6 तो इधर आया तो ये हो गया डिवाइड में, तो साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 600 में अगर 6 का डिवाइड देंगे तो 6 1 जा 6 आएगा और आगे 2 0 लगा देंगे तो ये वैल्यू आएगी 100 के इक्वल। साइड का स्क्वायर है हमारा 100 के इक्वल। अगर हमको साइड फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो RHS के अंदर जो होगा वो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मीन्स 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 100 जो स्क्वायर होता है 10 का। तो हमारे पास में जो क्यूब की सिंपली साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 10 और इसकी जो यूनिट दे रखी है हमको सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 सेंटीमीटर ये साइड आ जाएगी हमारे पास में क्यूब की। साइड ही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी, तो हम लिख देंगे वर्ड्स में साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। दोनों को हमको फॉर्मूले के इक्विवेलेंट में रखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को, और इजीली यहाँ पे जो 6 मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 600 में 6 का डिवाइड देंगे तो 100 का इक्वल होगा। यहाँ हमको ध्यान रखना है कि अगर LHS के अंदर हमारे पास में किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, उसको अगर RHS में लेके आएंगे तो RHS में जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट मीन्स हो गया कि 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 100 जो 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सिंपली हमारे पास साइड आ जाएगी, तो साइड ऑफ क्यूब हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। रुक्सर है जो पेंट कर रहा है एक कैबिनेट के बाहर की तरफ। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो पूरे इसके सरफेस एरिया के ऊपर कलर करता है एक्सेप्ट ऑफ बॉटम को छोड़ के। बॉटम के नीचे की साइड में वो क्या इसके कलर नहीं करता है और चारों साइड में इसके कलर करता है, आगे पीछे और साइड के अंदर भी करता है और ऊपर भी कलर करता है। तो बॉटम को छोड़ के हमको इसका बताना है कि इसका कितना सरफेस एरिया है वो पेंट हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। हमारे पास में फर्स्ट जो गिवन है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है लेंथ ऑफ कैबिनेट है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कैबिनेट, लेंथ ऑफ कैबिनेट। लेंथ ऑफ कैबिनेट गिवन हमको 1 मीटर एंड नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ कैबिनेट। ब्रीथ ऑफ कैबिनेट गिवन है 2 मीटर और आगे गिवन है इसकी हाइट, हाइट ऑफ कैबिनेट। हाइट ऑफ कैबिनेट गिवन है हमको 1.5 मीटर। ये हमको सिंपली इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट गिवन है कैबिनेट, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्यूबॉइड टाइप की है। तो यहाँ पे हम देखें अगर इसका सरफेस एरिया निकाले हम पूरे का, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई
ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस में ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका सिंपली फॉर्मूला होता है। बट हमको यहाँ पे इसका बॉटम है उसको छोड़ना है, तो ओनली हमको पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट, तो एरिया ऑफ कैबिनेट दैट पेंटेड, कैबिनेट का इतना एरिया जो पेंट किया जाना है उसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ कैबिनेट दैट बी पेंटेड, जिसपे हमको पेंट करना है, तो वो एरिया होगा। हम इसका टोटल जो सी से निकाल लेंगे, पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एरिया ऑफ बॉटम का। अगर बॉटम का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे पूरे इसके सरफेस टोटल सरफेस एरिया से, तो हमारे पास में सिंपली बॉटम को छोड़ के ऊपर वाला जो एरिया है वो पेंटेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट निकालेंगे इसका टीएसए ऑफ कैबिनेट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस के अंदर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस के अंदर हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये सिंपली इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू को पुट, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करेंगे, तो लेंथ तो है 1 और ब्रीथ है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे है ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रीथ है 2 और हाइट है 1.5, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे हाइट 1.5 से मल्टीप्लाई, और प्लस के अंदर आगे है हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट है 1.5 और लेंथ है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 और मल्टीप्लाई बाई लेंथ है 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। तो यहाँ आगे आएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और प्लस के अंदर ब्रीथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रीथ है 2 और हाइट है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 का डबल करते हैं तो ये आता है 3.0 के इक्वल, 15 टू जा होता है 30, तो यहाँ पे हमारे पास में 1.5 है तो ये आ जाएगा 3.0 के इक्वल, और प्लस के अंदर आगे 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5 के इक्वल, तो यहाँ वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई, सभी को ऐड करें 2 और 3 होता है 5, 5 के अंदर 1.6 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.5 के इक्वल। यहाँ पे हमने सिंपली तीनों वैल्यू को ऐड कर लिया तो वैल्यू आई 6.5 के इक्वल। अब 6.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 हो जाएगा 10, आगे लगा देंगे पॉइंट, 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 6 2 होता है 12 है और 1 कैरी हो जाएगी 13, तो 13.0 मीटर स्क्वायर, ये जो आएगा ये आएगा हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। अब ये वाला हमारे पास में पूरे का आया है, हमको इसका बॉटम वाला पार्ट हटाना है, तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम बॉटम सरफेस एरिया ऑफ बॉटम। अगर बॉटम का हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम बॉटम की जो शेप देखें अगर, तो यहाँ पे ये होती है रेक्टेंगल के शेप की तरह, क्योंकि इसका जो बॉटम है और जो टॉप है वो सेम होगा, तो यहाँ टॉप को अगर हम देखें तो ये वाली जो शेप बन रही है ये हमारे पास में बन रही है एक रेक्टेंगल की शेप, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बॉटम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास में लेंथ है वो सेम 1 मीटर है और ब्रीथ जो है वो 2 मीटर है, तो इस कैबिनेट की लेंथ है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1 और मल्टीप्लाई के अंदर ब्रीथ जो है वो 2 के इक्वल, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 2 और इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर ये जो आएगा सरफेस एरिया ऑफ बॉटम आएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट से इसके बॉटम का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देता हूँ, हमारे पास में एरिया बच जाएगा कैबिनेट का जिसको पेंट करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ कैबिनेट, यहाँ पे हमको सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट पूछा है जिसके ऊपर पेंट करना है, तो एरिया ऑफ कैबिनेट दैट बी पेंटेड, जिसके ऊपर हमको पेंट करना है, दैट बी पेंट, दैट बी पेंटेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास में जो टोटल सरफेस एरिया 13, इसमें से माइनस कर देंगे हमारे पास बॉटम का जो एरिया है वो 2 है, 13 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 11 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, तो 11 मीटर स्क्वायर सिंपली हमारे पास में इस कैबिनेट का एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर हमको कलर करना है, ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो ध्यान रखना है इसका बॉटम का जो सरफेस एरिया वो हमको इसके टोटल सरफेस एरिया से सब्ट्रैक्ट करना है। आगे लेते हैं इसका 5th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबोइडल होल विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर है, 10 मीटर है और 7 मीटर है,
डेनियल पेंट कर रहा है वॉल के और सेलिंग के, एक क्यूबोइडल होल है जिसकी वॉल के और सेलिंग के, ओनली वॉल और सेलिंग के वो कलर कर रहा है, जिसके लेंथ ब्रीथ और हमको हाइट दे रखी है 15, 10 और 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन बी पेंटेड, और उसके लिए कलर करने के लिए जो यूज कर रहा है वो कैन को यूज कर रहा है। तो एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर सरफेस एरिया के ऊपर पेंट कर सकता है। एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। तो हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो रूम को कलर करने के लिए उसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने कैन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन है वो इस जो क्यूबोइडल होल है उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबोइडल होल, लेंथ ऑफ क्यूबोइडल होल इक्वल्स टू 15 मीटर। ये हमारे पास में लेंथ गिवन है। आगे हमको गिवन है ब्रीथ ऑफ होल, ब्रीथ ऑफ क्यूबोइडल होल ये गिवन है हमको 10 मीटर, इक्वल्स टू लिख देंगे 10 मीटर। और आगे गिवन है हमको इसकी हाइट, हाइट ऑफ क्यूबोइडल होल ये गिवन है हमको 7 मीटर, आगे लिख देंगे हम 7 मीटर। अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास में लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, तो यहाँ से हम इजीली इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, जो इसका फर्श है रूम का, उस फर्श के ऊपर कलर नहीं करना हमको। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया से जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे एरिया ऑफ क्यूबोइडल होल दैट बी पेंटेड। अगर हमको वो एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है टीएसए ऑफ क्यूबोइड, टीएसए ऑफ जो होल की शेप ऑफ क्यूबोइड जैसी है तो टीएसए ऑफ रूम लिख देते हैं या होल लिख देते हैं, टीएसए ऑफ रूम और माइनस कर देंगे इसमें टीएसए या फिर सरफेस एरिया ऑफ टीएसए ऑफ बॉटम, रूम के बॉटम का टीएसए यहाँ से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इसके ऊपर फर्स्ट टीएसए ऑफ रूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो रूम जो है वो क्यूबोइड शेप का है, तो यहाँ पे हम लेंगे टीएसए ऑफ रूम, टीएसए ऑफ रूम जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और प्लस के अंदर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस के अंदर हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। यहाँ पे करेंगे हम सिंपली वैल्यू पुट, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करेंगे तो लेंथ है 15 और ब्रीथ है 10, तो 15 को कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर आगे करेंगे ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रीथ है 10 और हाइट है 7, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे और प्लस के अंदर आगे कर देंगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट है 7 और लेंथ है 15, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ से हम इजीली सरफेस जो टोटल सरफेस एरिया वो रूम का फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 15 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 10 से होता है 150 के इक्वल, और प्लस के अंदर 10 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 70 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 7 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 होता है 105 के इक्वल। अब यहाँ तीनों वैल्यूज को करेंगे ऐड, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई आगे जो वैल्यू आएगी 150 70 और 105 तीनों को ऐड करेंगे तो 5005 आगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 में 7 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 5 ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ आया हमारे पास में सिंपली 325, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर 2 है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 और 1 5 आ जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6, 650 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, जिसके हमारे पास में बॉटम भी इंक्लूड है। अब इसमें से हम कर देंगे बॉटम को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टीएसए ऑफ, या फिर यहाँ पे ले सकते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल दो या सरफेस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ रूम, रूम के बॉटम का निकालेंगे। तो यहाँ बॉटम की जो शेप होती है एक रूम की, उसके अगर फर्श को हम देखें तो वो रेक्टेंगल टाइप का होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बॉटम का एरिया आ जाएगा हमारे पास। लेंथ है इसकी 15 मीटर और ब्रीथ है इसकी 10 मीटर, तो 15 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इक्वल आएगा 150 मीटर के इक्वल, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर ए स्क्वायर,
तो 150 मीटर स्क्वायर जो होगा ये इसके रूम के बॉटम का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इस टोटल से हम 150 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इसकी वॉल और प्लस में सेलिंग का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रूम या कैबिनेट हॉल भी बोल सकते हैं हम इसको, एरिया ऑफ रूम दैट बी पेंटेड, जिसको पेंट करना है। तो ये वाला एरिया जो आएगा हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम में से माइनस कर देंगे इसके बॉटम का एरिया जो है 150 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 5, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। तो 500 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ रूम, जिसको पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। सेलिंग और प्लस के अंदर रूम की वॉल का एरिया आ जाएगा। अब एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर कलर कर सकता है, एक कैन से इतने एरिया के ऊपर कलर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर कलर कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर हमारे पास में टोटल हमको कलर करना है। तो हम 500 मीटर स्क्वायर में अगर 100 मीटर स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ कैन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैन टू रिक्वायर्ड पेंट, नंबर ऑफ कैन इक्वल्स टू आ जाएगा जो टोटल एरिया है उसके अंदर हम जिसे एक कैन जो कलर कर सकता है वो कर सकता है 100 मीटर स्क्वायर के ऊपर, इसका डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ 100 का डिवाइड देंगे तो लास्ट की 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। 5 के अंदर अगर 1 का डिवाइड देंगे तो 5 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कैन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो 5 कैन की जरूरत पड़ेगी, जिससे सेलिंग और इसकी वॉल के ऊपर, रूम की वॉल के ऊपर कलर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैन आएंगे हमारे पास में 5। ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना था। फर्स्ट हम इसका सरफेस एरिया टोटल निकाल लेंगे, फिर इसमें से बॉटम का माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वॉल और सेलिंग का एरिया आ जाएगा। इसके अंदर 100 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका 6th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। हमारे पास में टू फिगर हमको गिवन है, तो कैसे क्या क्या इन फिगर्स के अंदर सिमिलरिटी है और क्या इन फिगर्स के अंदर डिफरेंस है ये हमको बताना है। विच बॉक्स इज ए लार्जर लेटर सरफेस एरिया, और इन दोनों बॉक्सेस के अंदर कौन सा बॉक्स ऐसा है जिसका लेटर सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम फर्स्ट देखते हैं इनकी सिमिलरिटी, यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे दोनों फिगर के अंदर सिमिलरिटी। तो इनके अंदर अगर सिमिलरिटी की बात करें हम, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो फिगर है इसका जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर है, और सेकेंड वाली जो फिगर है इसका भी बेस 7 सेंटीमीटर है, लेंथ 7 है और हाइट भी 7 है, और इसकी भी हाइट 7 है। तो इट मीन्स जो दोनों फिगर है बोथ फिगर्स, दोनों फिगर के अंदर बोथ फिगर हैव सेम लेंथ, सेम तो लेंथ है दोनों फिगर की, और सेम हाइट है। यहाँ पे हम लेंथ की बात करें, दोनों की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर, इसका बेस का जो डायमीटर है वो भी 7 है, और इसकी लेंथ भी 7 है, और इसकी हाइट 7 है, और इसकी भी हाइट 7 है। तो ये तो होगी दोनों फिगर के अंदर सिमिलरिटी। अब देखते हैं दोनों फिगर के अंदर डिफरेंस। अगर डिफरेंस की बात करें हम, तो डिफरेंस यहाँ पे हम देखें, इसका जो फर्स्ट वाली जो फिगर है इसका जो बॉटम है वो एक सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर है, बट जो सेकेंड वाली फिगर है इसका जो बॉटम है ये एक स्क्वायर शेप का है और जो टॉप है वो भी स्क्वायर शेप का है। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होगा हम डिफरेंस में लिखेंगे द फर्स्ट फिगर है, जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास में इसका जो बॉटम है वो सर्कुलर है, तो हम लिख देंगे सर्कुलर बॉटम एंड टॉप, सर्कुलर बॉटम और टॉप। जो बॉटम भी सर्कुलर है और टॉप भी सर्कुलर है। बट जो सेकेंड वाली फिगर है इसके अंदर हम देखें, द सेकेंड फिगर की बात करें, सेकेंड फिगर इसके अंदर जो है वो स्क्वायर का ही बॉटम है और स्क्वायर का ही टॉप है, स्क्वायर बॉटम एंड टॉप। दोनों जो बॉटम और टॉप है वो स्क्वायर शेप के हैं हमारे पास में।
और इनके अंदर और डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट वाली जो फिगर है वो सिलेंडर की है और जो सेकेंड वाली फिगर है एक क्यूब की फिगर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द फर्स्ट फिगर इज ए सिलेंडर एंड सेकेंड इज ए क्यूब। तो ये तो हो गई इनके सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात। आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन से बॉक्स का जो एरिया है वो लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ओनली लेटरल सरफेस एरिया की यहाँ पे बात कर रहा है, बाहर वाला सरफेस एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर, फर्स्ट वाली फिगर फॉर सिलेंडर। सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है इस कंडीशन के अंदर, ये हमारे पास में बेस का इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है हमको 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 है तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, वो हो जाएगी डायमीटर की हाफ, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू लिख देंगे 7/2। क्योंकि डायमीटर अगर हमको गिवन है और रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है तो डायमीटर का कर देते हैं हम हाफ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये रेडियस ऑफ सिलेंडर होगी। तो 7 पूरी जो इसका डायमीटर दे रखा है इसमें से अगर हमको 2 का डिवाइड दे दें, इसका हाफ कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास में रेडियस आ जाती है। तो रेडियस सिलेंडर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। और आगे हमको इसमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमको सेम गिवन है, वो है 7 सेंटीमीटर। तो आगे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh, 2πRh, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 की जगह 2 रखते हैं और ये जो वैल्यू है सभी 2 मल्टीप्लाई पाई है और पाई के आगे मल्टीप्लाई है, फिर R है और फिर मल्टीप्लाई है, फिर H है, सभी वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के अंदर है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो करेंगे हम 22/7 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे है R मीन्स रेडियस, रेडियस हमारे पास में जो है सिलेंडर की वो है 7/2। तो यहाँ पे रख देंगे हम 7/2 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे H मीन्स है हाइट, हाइट है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम 7। अब यहाँ पे करेंगे इसको कैलकुलेट, यहाँ पे हम देखें 2 यहाँ है और 2 यहाँ ऊपर डिवाइड में है, तो यहाँ 2 से 2 1 टाइम और 2 से 2 1 टाइम, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ऊपर हम सेम टेबल 2 से दोनों वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे हम देखें 7 है और नीचे भी 7 है, तो यहाँ 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हमारे पास में सिंपली वैल्यू बचेगी ऊपर की साइड में, वो बचेगी 1 मल्टीप्लाई 22, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा और आगे मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा और नीचे है 1 मल्टीप्लाई 1, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, अगेन इसमें डिवाइड देंगे तो ये सेम रहेगा। अब 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 और 1 15 हो जाएगा। 154 इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, तो 154 सेंटीमीटर जो आएगा हमारे पास में ये आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आ गया 154 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्यूब की, अब निकालेंगे हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रखते हैं 4 क्यूब। नेक्स्ट जो फिगर है इस क्यूब के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी साइड गिवन है हमको साइड ऑफ क्यूब, वो गिवन है सभी साइड इक्वल है, इट मीन्स ये क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास साइड है इसकी 7 सेंटीमीटर और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर एस का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो साइड का स्क्वायर करना है, इट मीन साइड को 2 टाइम हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा 49 के, 7 7 जा 49 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा होता है 36, 3 कैरी हो जाएगी, 4 4 जा 16 और 3
19 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और ये था हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विच बॉक्स हैज ए लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो कौन से बॉक्स का, दोनों बॉक्स के अंदर कौन से बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखें 196 ज़्यादा है 154 सेंटीमीटर से, तो इट मीन्स जो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये हमको यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करना था कि किसका, कौन से बॉक्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस दे रखी है हमको 7 सेंटीमीटर, ये 7 मीटर, एंड हाइट दे रखी है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल। इसको एक मेटल की सीट से बनाया गया है। तो हाउ मेनी सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो इस टाइप की हमारे पास में नंबर ऑफ कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। मीन्स हमारे पास में ये जो सिलेंडर दे रखा है एक सीट से बन रहा है, तो हमारे पास में जो सीट है इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और ये शेप जो है वो सिलेंडर की है। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास में पास जो गिवन वैल्यू है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो गिवन है वो है 7 मीटर, तो इसके इक्वल में लिख देंगे हम 7 मीटर। और हाइट जो सिलेंडर की दे रखी है हमको हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो गिवन है हमको 3 मीटर, इक्वल्स टू लिख देंगे 3 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अगर सीट का हमको एरिया बताना है कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी हमको, तो हम इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सीट लिख देते हैं, सिलेंड्रिकल सीट, क्योंकि जो सीट है उसको सिलेंडर ही टाइप की शेप के अंदर मोड़ना है। तो यहाँ पे हम टीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल सीट लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एच प्लस में आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई, आगे पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 के इक्वल, तो यहाँ पे रख देंगे 22/7, और मल्टीप्लाई में रेडियस, आर में से रेडियस, तो रेडियस हमारे पास में सिलेंडर की गिवन है 7 मीटर, तो यहाँ आर की जगह रख देंगे 7, और ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, आर और एच प्लस आर के बीच में यहाँ पे जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का होगा, आगे एच प्लस आर करेंगे। तो हाइट यहाँ पे हमारे पास में है 3, तो हाइट की जगह रख देंगे 3, और प्लस के अंदर रेडियस जो है वो है 7, तो आगे रख देंगे 7। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई में 7, यहाँ तक एज इट इज़ आ जाएगा। और आगे इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करेंगे 7 में अगर 3 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 7 + 3 होता है 10 के इक्वल, 7 और 3 को ऐड कर दिया 10 आ गया। अब यहाँ पे हम देखें 7 से 7 है वो कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे अगर 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 × 7 और यहाँ भी 7 × 7, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई 22, और मल्टीप्लाई के अंदर 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 10 के। अब यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 के लगा देंगे एक 0, तो 440, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर, तो 440 मीटर स्क्वायर, ये जो आएगा ये एरिया आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सीट। तो हम सिंपली लिख देंगे देयरफॉर 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट इज रिक्वायर्ड। हमको यहाँ सिंपली पूछा था कि कितनी मेटल सीट की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी मेटल सीट रिक्वायर्ड, तो हम लिख देंगे 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट रिक्वायर्ड। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं 7th के बाद में 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास में गिवन है एक होलो सिलेंडर जिसका लेटरल सरफेस एरिया हमको गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इसको हाइट के साथ में काटा गया है। अगर ये हाइट है इसकी तो यहाँ से इसको काट के एक पार्ट को इधर निकाल दिया, एक पार्ट को इधर निकाल दिया, बीच में से काट के इसको एक
कन्वर्ट किया गया, इट इज एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगल सीट, इसको कन्वर्ट किया गया एक रेक्टेंगल सीट के अंदर बीच में से काट के। तो इसकी जो विड्थ दे रखी है रेक्टेंगल सीट की वो 33 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो है 33 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, तो इस रेक्टेंगुलर सीट का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मीन सभी साइड्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में अगर इसकी विड्थ को हम ब्रीथ भी बोल सकते हैं, ब्रीथ अगर दे रखी है तो हम इसकी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे लेंथ। तो लेंथ फाइंड आउट करने में हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का जो एरिया है और जो रेक्टेंगुलर सीट का एरिया है ये सेम रहेगा, क्योंकि इसको काट के एक रेक्टेंगल सीट के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो इसका एरिया जो है दोनों फिगर का एरिया चेंज नहीं होगा, जितना एरिया सिलेंडर का रहेगा उतना ही एरिया इस रेक्टेंगुलर सीट का रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमको जो गिवन है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, वो गिवन है इक्वल में 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे हमको गिवन है इसके अंदर कि इसको काट के एक रेक्टेंगुलर सीट के अंदर कन्वर्ट किया गया है और उसकी विड्थ हमको गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट जो हमको गिवन है वो है 33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट के, क्योंकि इसको काट के अगर रेक्टेंगल सीट बनाएंगे तो दोनों के एरिया के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल होगा जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो सिलेंडर है ये एक होलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ के इक्वल। लेंथ मल्टीप्लाई, लेंथ को अगर ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देते तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है, इक्वल्स टू LSA ऑफ सिलेंडर। LSA ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है यहाँ पे 4224 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी जगह हम सिंपली इसका एरिया पुट कर देंगे। अब आगे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है और ब्रीथ हमको इसकी गिवन है 33 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ की जगह रख देंगे 33 और इक्वल्स टू आ जाएगा 4224 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पे हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रीथ इसके साथ में मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो आ जाएगी डिवाइड में। तो लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगी 4224 और अपॉन में 33। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे, दोनों वैल्यू को अगर देखें तो दोनों वैल्यू 11 से कैंसिल आउट हो सकती है। अगर 11 का डिवाइड देंगे ऊपर वाली वैल्यू में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11 3 जा 33। अगर 42 में से 33 माइनस करेंगे तो 9 के इक्वल आएगा, आगे बन जाएगा 92। 92 के अंदर अगर 11 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 11 8 जा 88। 92 से अगर 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 4, आगे 4 लगा देंगे 44 बनेगा। 44 में 11 का डिवाइड देंगे तो 11 4 जा 44 होता है, और 33 में 11 का डिवाइड देंगे तो 11 3 जा 33 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें 384 है और नीचे 3 है। 384 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 1 जा 3 आएगा, 8 में डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 8 माइनस 6 करेंगे तो 224 बन जाएगा। 3 8 जा होता है 24 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 128 और इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर सिंपली हमारे पास में लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल सीट की 128 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में लेंथ भी है रेक्टेंगल सीट की और ब्रीथ भी है, तो इससे हम इजीली क्या निकाल लेंगे इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर लेंथ और प्लस ब्रीथ। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई, लेंथ हमारे पास में आई है 128, तो यहाँ पे लेंथ की जगह रख देंगे 128 और प्लस के अंदर ब्रीथ। ब्रीथ हमको इसकी जो विड्थ गिवन थी वो है 33, तो यहाँ पे रख देंगे 33। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ का सम करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 128 में अगर 33 ऐड करें तो 8 और 3 होता है 11 के इक्वल,
और यहाँ पे 2 और 3 होता है 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। अगर 161 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 आएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 322 इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तो 322 सेंटीमीटर जो आएगा वो आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये आ जाएगा हमारे पास में 322 सेंटीमीटर। ये सिंपली हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना था। सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इनका जो एरिया है, फर्स्ट इसमें कॉमन जो चीज़ है वो याद रखने लायक है कि इसका जो एरिया ऑफ शीट है वो इक्वल है LSA ऑफ सिलेंडर के। सिलेंडर का एरिया और जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया ये दोनों इक्वल है, तो हमको इनको इक्वल रखना है, और फिर हमको लेंथ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। लेंथ आने के बाद में हम इजीली इसकी जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आगे लेते हैं इसका 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर है जो 750 राउंड लेता है एक रोड को लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो हमको रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अगर हमारे पास में एक जो इसका ये टायर है, इस टायर का हमारे पास में पूरा, और ये सेकंड वाला टायर इधर है, एक ही टायर यहाँ पे है, इन टायर का अगर हम टोटल तीनों टायर का एरिया हम फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास में एक जो रिवोल्यूशन है इसका एरिया आ जाएगा। अगर एक रिवोल्यूशन का एरिया आ जाएगा तो हम टोटल उसको 750 राउंड से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल जो रोड लेवल होगी उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, जिसमें हमको गिवन है डायमीटर ऑफ रोड रोलर, डायमीटर ऑफ रोड रोलर। यहाँ पे हमारे पास में जो डायमीटर गिवन है वो तीनों टायर का गिवन है, वो है 84 सेंटीमीटर। तीनों टायर का डायमीटर हमको इस कंडीशन के अंदर सेम मानना है 84 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो डायमीटर की हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रोड रोलर इक्वल हो जाएगी 84 का हाफ। डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास में रेडियस आ जाएगी। अगर 84 के अंदर 2 का डिवाइड देते हैं तो 2 4 जा 8 होता है, और 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई हमारे पास में रेडियस ऑफ रोड रोलर। और इसकी जो लेंथ दे रखी है, लेंथ को हम बोल सकते हैं हाइट, लेंथ ऑफ रोड रोलर। लेंथ ऑफ रोड रोलर दे रखी है हमको 1 मीटर। ये हमको गिवन है मीटर के अंदर, तो हम इसको लिख देंगे 1 मीटर। और 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। क्योंकि हमारे पास में जो ये वैल्यू गिवन है ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इसकी हाइट को भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। लेंथ जो इसकी दे रखी है उसको हम हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे h। ये हाइट ऑफ रोड रोलर होगी। इट मीन्स हमारे पास में जो इसकी शेप है वो एक सिलेंडर टाइप की शेप है। रोड रोलर का जो टायर है ये सिलेंडर टाइप की शेप का है। आगे हम यहाँ पे इसका निकालेंगे। अगर रोड को ये लेवल कर रहा है तो यहाँ से इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यहाँ पे इसका जो लेटर सरफेस एरिया है वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका बाहर वाला जो एरिया वो ही रोड के ऊपर टच होगा, ये इसको लेवल करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक जो पूरा रोलर है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे CSA ऑफ रोड रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो CSA ऑफ रोड रोलर जो होता है वो होता है 2πRh के इक्वल। 2πRh इट मीन्स एक सिलेंडर शेप का है, तो सिलेंडर शेप का जो CSA होता है, सिलेंडर का CSA होता है वो होता है 2πRh के इक्वल। अब यहाँ पे करते हैं हम वैल्यू पुट, 2 का 2 रहेगा और मल्टीप्लाई के अंदर पाई की जगह लिख देंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और मल्टीप्लाई में r, रेडियस जो है सिलेंडर की है वो 42 है, रोड रोलर की रेडियस है वो 42 है, तो r की जगह रख देंगे 42, और मल्टीप्लाई के अंदर है h की जगह रख देंगे हम 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ पे हम देखें 42 है वो 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब ऊपर जो वैल्यू आई वो आई हमारे 2 × 22, और मल्टीप्लाई में आगे 6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 600 के इक्वल। अब यहाँ 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 को अगर 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2 0 आ जाएंगे, और 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, और 2 कैरी ऐड करेंगे 24 के अंदर तो हो जाएगा 26 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया है वो है 26,400, और ये है हमारे पास सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास में एक बार के अंदर
ये अगर मान लो यहाँ पे खड़ा है और ये आगे तक इसका पूरा ये राउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कवर कर करेगा तो यहाँ इतनी रोड को ये प्लेन कर देगा, लेवल कर देगा। अब ये वाला हमारे पास में एरिया आ गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है सेंटीमीटर के अंदर आई है, और ये आई है हमारे पास में 1 रिवोल्यूशन की या फिर 1 राउंड की लेंथ आई है कि एक राउंड के अंदर इतना एरिया वो प्लेन करेगा। तो हमारे पास में टोटल ये लगा रहा है 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा रहा है, 750 राउंड लगा रहा है। तो हम इस वैल्यू को कर देंगे 750 से मल्टीप्लाई, तो टोटल जो आएगी हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा जितना एरिया ये रोलर कवर करेगा, प्लेन करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर। रोड रोलर टोटल एरिया कितना कवर कर लेगा हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 750 को 26,400 से, तो यहाँ 26,400 मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे 750 कि 750 राउंड के अंदर टोटल कितना एरिया कवर कर लेगा, ये कितना एरिया लेवल कर देगा। तो यहाँ पे आगे 1230 है तो 30 लगा देंगे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली 264 को 75 से। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा होगा 20, 2 कैरी हो जाएगी, 5 6 जा होगा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगी, 5 2 जा 10 और 3 13 के इक्वल आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, 7 4 जा होता है 28, 2 कैरी हो जाएगी, 7 6 जा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे 44 आएगा, 4 कैरी हो जाएगी, 7 2 जा 14 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 के इक्वल। यहाँ पे ऐड करेंगे 0 8 2 10 4 3 7 7 और 1 8 8 और 1 9 और 1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 19 8 और इसकी 20, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर में। तो इसके लगा देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपली हमारे पास में टोटल एरिया आ गया है जो रोड रोलर कवर करेगा। अब इसको हम करेंगे मीटर के अंदर कन्वर्ट। तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1 मीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो ये इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारी 1 मीटर ये 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू, जिसके अंदर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी जो वैल्यू है सेंटीमीटर के अंदर, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके अंदर दे देंगे 10,000 का डिवाइड। तो 198 1 2 3 4 5 0 है इसके, तो यहाँ पे डिवाइड दे देंगे हम 10,000 से। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 0 से 4 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाले आगे वाले 4 0 से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारी वैल्यू जो बची वो सिंपली बची 1980, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर के अंदर। इसके लगा देंगे मीटर स्क्वायर। तो इतना जो रोड का एरिया है, द एरिया ऑफ रोड, वो हो जाएगा लेवल। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू आ जाएगा 1980, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा एरिया जो रोड का लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी है जो पैक कर रही है मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, जिसका बेस का जो डायमीटर है वो हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और इस कंटेनर की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। द कंप्लीट प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। अब ये जो कंपनी है इसके चारों ओर जो एक लेबल कर रही है पाउडर्ड मिल्क लिख के, इसके चारों ओर एक लेबल लगा रही है। तो द सरफेस ऑफ द कंटेनर इस सरफेस के ऊपर, इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब ये जो लेबल प्लेस की गई है, लगाई गई है, ये 2 सेंटीमीटर टॉप से हटा दी और 2 सेंटीमीटर बॉटम से हटा दी, बीच के अंदर ये लेबल लगाई गई है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, तो हमको ओनली लेबल का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से करते हैं इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन है वो डायमीटर ऑफ कंटेनर गिवन है, डायमीटर ऑफ कंटेनर। डायमीटर ऑफ कंटेनर जो गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे 14 सेंटीमीटर। ये जो कंटेनर है इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी रेडियस। तो कंटेनर की जो रेडियस होगी वही लेबल की रेडियस होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कंटेनर, रेडियस ऑफ कंटेनर।
इक्वल्स टू कर देंगे हम 14 का हाफ। अगर डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी रेडियस जो आएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास में रेडियस, और जो इसकी हाइट दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ कंटेनर दे रखी है, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हाइट ऑफ कंटेनर। हाइट ऑफ कंटेनर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो लेबल लगाई गई है 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ी है और 2 सेंटीमीटर बॉटम से, टॉप और बॉटम से छोड़ के लगाई गई है। तो ऊपर 2 सेंटीमीटर हटा देंगे और नीचे भी 2 सेंटीमीटर हटा देंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो लेबल बचेगी, हाइट ऑफ लेबल, वो आ जाएगी हमारे पास में। अगर 20 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर वाला 2 टॉप वाला पार्ट और नीचे वाला 2 बॉटम वाला पार्ट, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करके अगर माइनस कर दे तो हमारे पास में इस लेवल की हाइट आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 20 माइनस में 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ लेवल। ओनली ये वाला पार्ट जो लेवल लगाएगी ये इसका, इसकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका CSE, क्योंकि ये जो लेबल लगाएगी ये कंटेनर के बाहर की साइड में लगाएगी, तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSE बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSE ऑफ लेबल। CSE ऑफ लेबल जो होता है ये सिलेंडर टाइप का शेप है, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH के इक्वल। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे करते हैं वैल्यू से पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे 22/7 और मल्टीप्लाई में लिख देंगे रेडियस। रेडियस है यहाँ पे हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और मल्टीप्लाई के अंदर है h। हाइट ऑफ लेबल जो है हमारे पास में वो है 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में रख देंगे 16। अब यहाँ वैल्यू को करेंगे कैलकुलेट, यहाँ 7 से 7 सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 44 के इक्वल आएगा, 22 2 जा 44 और मल्टीप्लाई में आगे 16 और 7 1 जा 7 और नीचे भी 7 1 जा 7, ये 1 टाइम दोनों से 7 और 7 7 से 1 टाइम और यहाँ भी 1 टाइम कैंसिल हुए हैं। तो यहाँ 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और नीचे अगर 1 का डिवाइड देंगे नीचे वाली 1 का तो ये सेम वैल्यू रहेगी। अब यहाँ 44 को करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, 16 4 जा अगर करें तो ये होता है 64 के इक्वल, 6 कैरी हो जाएगी, 16 4 जा 64 होगा और 6 ऐड करेंगे 64 में तो इक्वल आएगा 70। तो 704 और इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, इसके लगा देंगे हम स्क्वायर। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा सिंपली हो जाएगा एरिया ऑफ लेबल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ, ये जो बीच में लेबल लगाई गई है इसका एरिया 704 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो प्रीवियस 9.1 एक्सरसाइज है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।